रात के 2 बज रहे थे जब मुझे एहसास हुआ कि खामोशी कितनी भारी होती है। हॉस्पिटल का कमरा हल्की नीली रोशनी में डूबा हुआ था। मशीन्स मेरे गिर्द थी, बीप हम सांस लेती हुई, मेरी जगह जिंदा रहने की कोशिश करती हुई। ट्यूब्स मेरी बाहों और सीने से जुड़ी हुई थीं। हर आवाज़ मुझे याद दिला रही थी कि मेरा दिल एम्बुलेंस में 3 मरतबा फेल हो चुका था। 3 मरतबा मैं मर चुकी थी और हर मरतबा अजनबी लोग मुझे वापस ले आए। अब मैं छत को देख रही थी, सोच रही थी कि शायद इस दफ़ा कोई मुझे बचाने की कोशिश भी ना करे। नर्स चुपचाप आईवी ठीक कर रही थी। डॉक्टर्स आ जा रहे थे, धीमी आवाज़ों में बात करते हुए। लेकिन एक चीज़ थी जो कोई मशीन मुझे नहीं दे सकती थी, मेरा बेटा। बाद में डॉक्टर ने बताया कि उसने आइजैक को फ़ोन किया था, मेरा इकलौता बेटा 12 साल का, जिसे मैंने अकेले पाला था। डॉक्टर ने सीधी बात की, आपकी वालिदा बहुत क्रिटिकल हैं, उनका दिल कई मर्तबा फेल हो चुका है, आपको फ़ौरन आना चाहिए। लाइन पर कुछ देर खामोशी रही, फिर आइजैक बोला, हम नहीं आ सकते, मॉम ठीक हैं। डॉक्टर ने दोबारा समझाया, लेकिन आइजैक ने कहा, मेरी बीवी बर्थडे पार्टी दे रही है, हम मेहमान छोड़ कर नहीं आ सकते। उस लम्हे मेरा दिल सिर्फ मेडिकली नहीं, रूहानी तौर पर भी रुक गया। मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती एपिटाइजर्स थे। मैं लेती रही और अपनी पूरी ज़िंदगी आंखों के सामने घूमती देखी। 2 जॉब्स किए ताकि आइजैक के जूते नए हों। खुद भूखी रही ताकि उसे पता ना चले हम गरीब हैं। बुखार में पूरी रात जागकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मामा यहीं है। उस घंटे गुजारते गए, कोई कदम नहीं, कोई पहचानी आवाज़ नहीं, कोई हाथ नहीं जो मेरा पकड़े। अंदर कुछ बदला, गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, सिर्फ कबूलियत। अगर यही मेरा आखिरी पल होता तो ठीक, लेकिन अगर मैं जिंदा बची तो मैं दोबारा कभी मोहब्बत के लिए भीख नहीं मांगूंगी। सुबह से पहले मेरा दिल स्टेबल हो गया, मशीन्स चलती रही, मैं बच गई। लेकिन वो औरत जो सबके लिए जीती थी, वो उस रात मर चुकी थी। कुछ दिन बाद आइजैक आया, पाँव के पास खड़ा हुआ, फूल हाथ में, जैसे रास्ते से ले लिए हों। मुस्कुराया और बोला, देखा, आप ठीक हो। जैसे मैं मौत के करीब नहीं थी। वो पार्टी का जिक्र करता रहा, मसरूफियत, बीवी का स्ट्रेस। मैं चुपचाप सुनती रही। पहली मर्तबा ना मैंने वजाहत दी, ना अपना दर्द जस्टिफाई किया। बस मैंने उसे साफ देखा। हॉस्पिटल से निकालने के बाद मैंने पहले फ़ोन करना बैंड कर दिया, दूसरों के मसाइल अपने कंधों पर लेना छोड़ दिया। हद से ज़्यादा देना, माफ़ करना, खुद को भूलना, सब खत्म। जब आइजैक ने फ़र्क महसूस किया तो हैरान हुआ। बोला, आप बदल गई हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं जाग गई हूँ। सच ये है कि कभी कभी जीने के लिए हम मर सकते हैं, वो उस वक्त भी नहीं आते जब हम वाकई मर रहे होते हैं। और कभी कभी जिंदा रहना सिर्फ दिल के दोबारा धड़कने का नाम नहीं होता, बल्कि ये सीखना होता है कि कौन अब आपके दिल तक रसाई का हक नहीं रखता। उस रात मैंने बेटा नहीं खोया, मैंने एक गलत उम्मीद खो दी, और उस उम्मीद को खोकर मैंने खुद को बचा लिया।